आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, हिंदुस्तान के कोने-कोने में जा रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और इसी के तहत आ पहुंचा हूं उत्तराखंड देवभूमि की पावन धरती पर। और आज एक ऐसे ज़बरदस्त, धमाकेदार, बेहतरीन दिग्गज पर्सनैलिटी से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, जो बंगाल की पावन धरती से आए हुए हैं। जी हाँ साथियों, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। वेस्ट बंगाल में एक स्थान है सिलगुड़ी, और वहाँ से सर हमारे आए हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच रहे हैं। आइए सर का नाम जानते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। जी, नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश धमाला। ओम प्रकाश धमाला जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री से पहले आप क्या करते थे? मैं इस इंडस्ट्री से पहले मैं भारतीय सेना में सेवारत था। अच्छा, आप भारतीय सेना में जॉब करते थे। जी, कितने वर्षों का सर आपने सेवा दिया देश मैंने को? भारतीय सेना में 17 साल की सेवा दी है। 17 साल। जी, तो 17 साल कहते हैं, देश सेवा का एक जज़्बा था दिल में जी, कि मुझे देश सेवा ही करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सर कैसे है आपके जीवन में? क्या लगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए मुझे? नेटवर्क मार्केटिंग एक अचानक एक ऐसा समय संजोग बना, जो मेरे पास सेना के सेवा के समय में मेरे पास आई। उस समय, उस वक़्त को और उस इंसान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जब ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे सामने आया। जब मैं सेना के सेवा में था, सेवारत था, जब मेरी सर्विस 9 से 10 साल थी, तब मैं आपको पता ही है, नौकरी तो नौकरी होती है, भले ही मैं सेवारत कार्यक्रम में था, तो नौकरी से सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी से सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो उसी वक़्त ये बिज़नेस मेरे सामने मिला, देखा, इसके बारे में समझने की कोशिश किया, कहीं न कहीं मन में खटक रहा था, जो सपने तेरे नौकरी से पूरा नहीं हो रहे, इस नेटवर्क मार्केटिंग से तेरा सपना पूरा हो रहा है। तब मैंने अपने आप से बोला, यस ओम प्रकाश, तुझे एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, अब तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसी दिन मैंने डिसीज़न लिया और मैंने उस बिज़नेस को करना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया आपने। यस, सर, 17 साल देश की सेवा की थी आपने, और कहते हैं देश सेवा एक ऐसा सेवा है जो लोगों को, प्रतिभावान को, हर किसी को प्रेरित करता है। राइट, और आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहे थे जहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म को लोगों को बिलीव नहीं होता है। राइट, तो सर, आप इस सिस्टम में काम कर ही रहे थे, एक अच्छा जॉब आपका था, जी। तो लोगों ने सर क्या रिस्पॉन्स किया, आपको जानना चाहूँगा? सबसे पहले तो मैं सेना इतनी अच्छी संस्था के साथ मैं काम कर रहा था, सैल्यूट देना चाहूँगा उस संस्था को, जिसने मुझे एक पहचान भी दिया है और देश सेवा करने का मुझे मौका भी मिला। बहुत सारे युवाओं का सपना होता है और वो सारे युवाओं को सपना पूरा भी नहीं होता, मुझे वो सपना पूरा करने का मौका मिला, देश सेवा करने का मौका मिला और लेकिन उसमें से कहीं न कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, कि अपनी खुद की एक इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ा और मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी मैं 10 से 17 साल दे चुका हूँ, तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए सेवा का, इसीलिए मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग का डिसीज़न लिया। कि वहाँ पर भी देश सेवा और हाँ, यहाँ पर भी लोगों की सेवा, बिल्कुल। कहीं न कहीं भावनाएँ मिल रही थी, जी, और शायद यही कारण था आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जी। लेके आया। हाँ, इसमें एक कारण और भी है, जी। जैसे कि बहुत सारे बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म में सेवारत के दौरान, नौकरी के दौरान बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म में होते हैं, कहीं न कहीं वे भी सैलरी ले रहे हैं और वहाँ पर वो सैलरी पर्सन दूसरे को जॉब नहीं दे सकता। दूसरे के सपने पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म में मुझे ये लगा, यस ओम प्रकाश, तो दूसरों को एक सेवा दे सकता है, दूसरे का सपना पूरा कर सकता है। दिस राइट, दिस इज़ राइट चॉइस। तूने इसमें काम करना चाहिए और लोगों के सपने पूरा करने के लिए भी काम करना चाहिए। तेरा भी सपना पूरा होगा और तेरे जैसे सपने देखने वाले लोगों का भी सपना पूरा होगा। तब से मैंने डिसीज़न लिया और मैंने उसमें उसी दौरान मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करना शुरू किया। पार्ट टाइम शुरू कर दिया राइट, आपने। लेकिन सर, जब आपने काम करना शुरू किया होगा, जी। तो लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी होंगी, क्योंकि बहुत, लोगों का क्या रिस्पॉन्स था सर? बहुत दिक्कत आई, दिक्कतें आई साहब? बहुत दिक्कतें आई। कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, एक गरीब इंसान अमीर अमीर बनने के लिए, गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए बहुत सारे बीच में स्टेशन आते हैं, है ना? उस स्टेशन में बहुत सारे लोग सलाह देने देते हैं, जिसका बोलते हैं सलाहपुर स्टेशन। तो ऐसे सलाह देने वाले बहुत सारे दोस्त मिले। मैं अपने आप को जैसे समझता हूँ, वैसे मैंने सामने वाले को समझा, अपने साथियों को मैं अपने बिज़नेस के बारे में बताना शुरू किया, तो लोगों ने मुझे पागल भी कहा, बेवकूफ़ भी कहा और बोला, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर ले, सही सलामत नौकरी कर ले। ये सपने बहुत सारे लोगों ने देखा, किसी का सपना पूरा नहीं हुआ, तो मुझे लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं लगातार 1 साल तक मैंने प्रयास किया, मुझे 1 साल तक अपना रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को करना नहीं जाना था। करना नहीं जाना था। बाद में मुझे किसी एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान से मुझे पता लगा कि इस नौकरी को इस बिज़नेस को मुझे सीख के करना चाहिए।
तब से वो दिन और आज का दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने कोई एक अचीवमेंट ना लिया हो। आप लगातार सीखते रहे जी, और इतिहास बदलता रहा राइट। और लोगों की बोलती बंद होती रही। बिल्कुल सर, सही बात है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितने वर्षों का अनुभव इस इंडस्ट्री में, आप कितने वर्ष से क्या अचीवमेंट रहा साहब आपका? मेरा जो समय काल रहा है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस समय काल में अगर बताऊँ तो मेरे समय काल में बहुत सारे लोग उस मुकाम को पार कर चुके हैं। लेकिन अगर मेरे साथ अगर कोई होता है, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके होते हैं। लेकिन अभी तक मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस इंडस्ट्री से बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला हूँ और मेरे साथ-साथ ही जो मेरे वजह से, मेरे कहने से, मेरे सलाह मान के जो साथी मेरे साथ आ चुके हैं, उनका भी सपना पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, अगर जीवन में विश्वास होता है, सफलता पाने की लालसा होती है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही बंगाल के एक ऐसे टाइगर से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जिनको लोग बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ साथियों, लगातार इतिहास रचते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं, जहाँ आज इनके लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर, कितने लाख रुपया, कितने कितने की इनकम है, जानना चाहूँगा आपकी अभी तक? मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है हुँ, कि इस इंडस्ट्री में अभी शॉर्ट टाइम की मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा समय काल की बात नहीं करूँगा। जब ये हमारा कोविड सेशन शुरू हुआ था, हुँ। कोविड सेशन से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद लोग अपने इनकम के लिए परेशान हो रहे थे। धरती बंद हो चुकी थी, सब लोग घरों में बंद थे, तब मेरा बिज़नेस चल रहा था। लोग जो अपनी इनकम लोगों का ख़त्म हो रहा था और सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका था लोगों का और मैं उस वक़्त इनकम कर रहा था। बताते मुझे बहुत खुशी, उस सेशन में मैंने फर्स्ट सेशन में कोविड के फर्स्ट सेशन में मैंने उसी दौरान मैंने एक झटके में 7 लाख रुपए कमाए थे। 7 लाख रुपए, हाँ, और तब से अब तक मैंने इस बिज़नेस के माध्यम से 10 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। 10 लाख रुपए कमाए सर आपने। राइट, कार भी आपने सर अचीवमेंट की है। राइट सर। कार से चलते हैं। यस सर। और जो लोग बोलते थे, "तू आर्मी का नौकरी करता है, अच्छी जी, प्रोफ़ेशन जॉब करता है, जी, ये काम-धंधा बंद कर दे।" जी। आज उनकी बोलती नहीं चलती होगी। बिल्कुल नहीं चलती सर, वो लोग आज मेरे से कटते हैं, मेरे से छुप के चलते हैं, मेरे से बात नहीं करते, मेरे से दोस्ती करने में डरते हैं क्योंकि मेरे से पहले या मेरे से बाद या मेरे से साथ जो सेवा करके आ चुके हैं, वे कहीं न कहीं दूसरी नौकरी कर रहे हैं। सर, जानना चाहूँगा कि लोगों को, बहुत सारे यूथ आपको देखेंगे, बहुत सारे नौकरी करने वाले भी आपको देखेंगे, क्या जी। कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ मैं, एक मैसेज देना चाहूँगा, नौकरी खराब नहीं है, नौकरी हमें करनी चाहिए। जब हमें पता लगा कि हमारा सपना पूरा हो सकता है किसी सिस्टम में काम करके, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्लेटफ़ॉर्म से आके अगर हम सपना पूरा कर सकते हैं, तो इस अपॉर्च्युनिटी को हमें ठुकराना नहीं चाहिए। इस अपॉर्च्युनिटी में हमें बेशक शुरुआत में पार्ट टाइम के हिसाब से हमें इसको करना ही चाहिए, जिससे हम 3 से 5 साल मेहनत करते तो खानदान का इतिहास लिखा जा सर, सकता है। इतिहास बदल जाएगा, राइट, ज़िंदगी बदल जाएगी, बदल जाएगी, सपने पूरे हो जाएँगे। होंगे। तो साथियों, बंगाल के एक ऐसे शेर से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जो लगातार इतिहास रच रहे हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अमन जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय एन एस।